कि जहां भी कथा हो रही हो, कथा के प्रथम दिवस हमें जरूर जाना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप प्रथम दिन जाएंगे कथा में, तो भगवान के स्वभाव से अगर आप परिचित हो गए, श्रद्धा से सुन लिए, तो निश्चित रूप से बाकी की संपूर्ण कथा आप प्रतिदिन जाकर के सुनेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, प्रथम दिन अवश्य जाना चाहिए। भगवान के स्वभाव से हम परिचित होंगे, भगवान के प्रभाव से हम परिचित होंगे। भाई हम डायरेक्ट तो नहीं कहेंगे आपसे कि रोज आओ कथा में, भाई हो सकता है आपके पास टाइम ना हो, मत आओ, लेकिन पहले दिन जरूर आओ। हो सकता हो चस्का लग जाए भगवान के चरणों का और भागते भागते नजर आओ। रोज प्रतिदिन कथा में सबसे पहले आ जाओ। जैसा एक व्यक्ति था, वो बड़ा तो शराब पीता था, हमारा बहुत ज्यादा शराब पीता था। महात्मा आए, उसकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज जी हमारे स्वामी जी तो बड़ा शराब पीते हैं, कुछ उपाय करो। तो महात्मा ने कहा, आओ तुम हमारा चेला बन जाओ। बोले ठीक है, चेला तो बन जाएंगे, लेकिन हमारी शराब के विषय में एक शब्द बोलना नहीं, तब हम चेला बनेंगे। अगर बात पक्की हो तो हम चेला बने। बोले 110% हम कभी नहीं कहेंगे कि तुम शराब पियो या ना पियो, कोई चर्चा हम नहीं करेंगे। बोले पक्का? बोले हाँ। बोले ठीक है, तो आज से हम आपके चेला। बोले ऐसे कैसे चेला? आओ हम आपको मंत्र दें और कुछ दिन हमारे साथ आपको गुजारना पड़ेगा, समय रहना पड़ेगा हमारे साथ साथ, ये चेलाओं का कर्तव्य होता है। अच्छा गुरुजी। बोले ठीक है। अब क्या हुआ, महात्मा जी ने कान में मंत्र डाल दिया। कौन सा? 12 मंत्र डाल दिया। डाल करके आश्रम पे ले गए। तो महाराज दिन भर तो बड़े प्यार से रहा, और जो शाम को रात के 8 बजे सोई, उसको 8 PM की याद आई। अब क्या करें महाराज? गुरुजी दिन भर मैं आपके साथ था, लेकिन अब मेरा समय हो गया पीने का, अब मैं चला। गुरुजी ने कहा 1 मिनट का समय और दे दो। अच्छा, दिन भर गुरुजी भगवान को स्नान कराए तो देखता रहा, भगवान के सामने बैठ करके आंसू गिराए गुरुजी, देखता रहा, भगवान के श्रृंगार किए गुरुजी, वो देखता रहा, भगवान की माला लेकर के बैठ गए जप करने के लिए, बड़े ध्यान गम में होकर के वो देखता रहा। पूरे दिन की जो क्रिया थी गुरुजी की, वो शराब पीने वाला चेला देखता रहा। लेकिन वो जब देखते 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 शाम भई और शराब पीने का समय हुआ तो चला। सो गुरुजी ने रोका, 1 मिनट। बोले क्या? बोले सारा दिन हमारे साथ रहे आप? बोले हाँ। बोले आप पीने जा रहे हो? बोले हाँ। बोले ठीक है जाओ, लेकिन एक निवेदन हमारा था। बोले क्या? बोले जब शराब पीना प्रारंभ करने वाले हो, उसके पहले एक बार हमें भी याद कर लेना। गुरुजी ने क्या कहा कि शराब पीने के पूर्व जब गिलास हाथ में पकड़ना, उसके पूर्व एक क्षण के लिए हमें याद कर लेना। ऐसा तो कर सकते हो ना? अरे गुरुजी ये तो कोई नॉर्मल बात है, कर लेंगे कर लेंगे। अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं। हाँ ठीक है जाइए। चला गया। अपनी पूरी मंडली के साथ महाराज बैठा, और वो हंसी मजाक होते हुए बढ़िया से जब गिलास हाथ में आया, सोई अचानक, अरे गुरुजी ने कहा था कि पीने के पहले हमको याद करना, पहले गुरुजी को याद करो। सोई आंख बंद किया। भाई क्या कर रहा है तू? बोले नहीं नहीं हम अपने गुरुजी को याद कर रहे हैं। गिलास को उठा के रख दिया और गुरुजी को याद किया। और महाराज जैसे ही गुरुजी को याद किया, तो प्रातः काल से लेकर और सायंकाल तक गुरुजी की सारी क्रिया उसके आंखों में नाचने लगी। वो ठाकुर जी का श्रृंगार, वो भगवान को पुष्प चढ़ाना, वो भगवान के सामने बैठकर मंत्र जाप करना, वो भगवान को भोग लगाना, तुलसी दल डालना और भगवान को सुंदर पंखा करना और बड़े प्यार से भगवान को खिलाना, ये प्रातः काल से और सायंकाल तक संपूर्ण दृश्य उस शराबी की आंखों में नाचने लगा महाराज।
और जो इतना नाचने लगा। कटीली नगर ग्रामवासी, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि गिलास को हाथ लगा दे। ऐसी कृपा ठाकुर जी की हुई, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि गिलास पकड़ना तो चाह रहा है पर चाह करके भी नहीं पकड़ पा रहा है। ऐसी सुंदर सुंदर क्रिया गुरु जी की उसकी आंखों में, नेत्रों में नाच रहा है। क्रियाएं सब नाच रही हैं। एकदम परेशान हो गए, क्या हो रहा है, हम ये पीने क्यों नहीं, क्या हो गया हमको। लाख प्रयास किया लेकिन ऐसी कृपा ठाकुर की हुई कि चाह करके भी वो गिलास की तरफ बढ़ नहीं पा रहा है। बस वही भगवान आंखों में दिखाई पड़ते हैं, वही गोपाल जी का श्रृंगार दिखाई पड़ रहा है, वही गोपाल जी के मुकुट दिखाई पड़ रहे हैं, उसी गोपाल जी को तुलसी चढ़ाते हुए गुरु जी दिखाई पड़ रहे हैं। ये गुरु सोच रहा है गुरु जी को क्या याद किया, ये तो आफत आ गई, अब तो हिम्मत नहीं पड़ रही गिलास छूने की, अब घृणा सी होती जा रही और छोड़ करके चला आया गुरु जी के चरणों में गिर गया है। गुरुदेव क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा। बोले आपने हमें शराब नहीं पीने दिया। बोले हमने एक बार मना किया क्या। बोले आपने मना नहीं किया। बोले फिर क्या हुआ। बोले कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो बड़ा अच्छा हुआ। और उसी दिन से वो शराबी ठाकुर के अद्भुत श्रृंगार को स्वयं अपने हाथों से करने लगा और एक आगे चल कर के कालांतर में परम भक्त बन कर के वो भगवान का प्रकट हुआ और गुरु जी का पक्का चेला। और धीरे धीरे सारे अवगुण उसके समाप्त हो गए और गुणों में ही परिवर्तित हो गया। यानी गुरु जी की ऐसी महिमा कि हम डायरेक्ट नहीं, जैसे हमने आपसे क्या कहा कि कथा में प्रथम दिन जरूर आओ, बाकी मैं नहीं कहूँगा कि दूसरे दिन आओ या तीसरे दिन आओ या चौथे दिन आओ या जन्म में आओ या भगवान के विवाह में आओ, मत आओ, हम नहीं कह रहे आओ, लेकिन प्रथम दिन जरूर आओ, क्योंकि आज प्रथम दिन भगवान के स्वभाव से हमें परिचित होना है, भगवान के प्रभाव से हमें परिचित होना है। और मैं गारंटी लेता हूँ जो भक्त पहले दिन आया वो दूसरे दिन आएगा भी और 4 लोगों को और भी लेकर के आएगा। इसीलिए दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलना पड़ेगा, क्या राधे राधे।